गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज से हम पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन की सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके सपोर्टिंग जो पैकेजेस है जैसे कि नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है। उसी तरीके से अदर डिफरेंट पैकेजेस जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो सभी हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथन क्या है और पाइथन की प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही हम लर्न करेंगे कि पाइथन किस वे से हमको लर्न करना है। ओके। तो सबसे पहले मैं पाइथन की वेबसाइट पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया है सिंपली गूगल में पाइथन डॉक्यूमेंटेशन और मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा तो कुछ रिज़ल्ट मुझे इस तरीके से मिलेगा, पाइथन 3.12.0 डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी जैसे कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके किस वे से हमको लर्न करना है ये पाइथन, ये मैं आपको फर्स्टली बताऊंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि किस वे से हमको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पाइथन का। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में अगर जाते हैं तो सिंपली मैं ये 3.12.0 ये जो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन पे गया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। इस पाइथन की वेबसाइट पे हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू हम लर्न भी कर सकते हैं और यूज़ लर्न करके यूज़ किस तरीके से करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमको लर्न करना है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम ट्यूटोरियल में जाएंगे और ट्यूटोरियल में जाने के बाद हम यहाँ पे जो ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल को फॉलो अप करेंगे। इस ट्यूटोरियल को फॉलो अप करेंगे कि पाइथन को लर्न किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं आपको ये वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको जाना है। जैसे कि पाइथन क्या है, सो सपोज वेटिंग योर एपेटाइट। सो सपोज मैं इस पर्टिकुलर टैब को अगर करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि किस तरीके से पाइथन इवॉल्व हुआ, क्या हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये रीड कर सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से पाइथन के इंटरप्रेटर क्या है। ठीक है। पाइथन के इंटरप्रेटर को क्या पास करना है, क्या नहीं पास करना, आर्गुमेंट पास कौन से करना है, कौन से वेरिएबल सेटअप करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और जैसे कि हम जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। जैसे कि एन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि पाइथन किस तरीके से वर्कआउट होता है और किस तरीके से हमको यूज़ करना है। ओके। तो हम वन बाय वन देखेंगे, यही के यहाँ के कुछ एग्जांपल देखेंगे और कुछ बाहर के भी एग्जांपल हम देखेंगे पाइथन लर्न करते समय। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। तो सिंपली इंस्टॉलेशन के जाने के लिए मैं यहाँ पे पाइथन की जो वेबसाइट है इस पाइथन के python.org की इस वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं इंस्टॉलेशन के लिए पाइथन जो है वो सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे जो भी मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे मैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यूज़ करूँगा। जैसे आप इस python.org के इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करके यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पाइथन 3.12.0 ये पर्टिकुलरली विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होंगी, मैक ओएस होंगी या अदर कोई होंगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आप जैसे ही हम नीचे आते हैं तो नीचे में हमको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे अभी अगर हम ये पर्टिकुलरली फर्स्ट वाला अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो हमको 3.12.0 विंडो
ज़ीरो ये वर्जन पाइथन का मिल जाएगा। अगर हमको लोअर वर्जन अगर आपको करना है इंस्टॉल, यानी स्टेबल वर्जन अगर करना है तो आप स्टेबल वर्जन कर सकते हो। और स्टेबल वर्जन के लिए आप ये व्यू ओल्डर वर्जन जो कि स्टेबल्स अवेलेबल है वो ले सकते हो। ओके, तो वो आपका एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो हमने मेरे सिस्टम पे सिंपली अभी चेक करते हैं कि कौन सा डाउनलोड है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, सिंपली नेक्स्ट 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 क्लिक करना है। आप इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको चेक करना है, वो सिंपली पाथ सेटअप यूज़ करेगा। जैसे कि मैं अगर ये डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड ये कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो चुका है, ये हमको EXE प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने अभी देखो यहाँ पे EXE विंडोज़ के लिए अवेलेबल होगी। तो ये विंडोज़ के लिए हमें प्रोवाइड किया गया EXE है। ये डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, ये परमिशन पूछेंगे और हम ये EXE एग्जीक्यूशन की परमिशन प्रोवाइड करके ये जो पर्टिकुलरली पाइथन है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम में पाइथन कौन सा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं CMD टाइप करूँगा, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन हाइपन वर्जन। ओके, जैसे मैं ये लिखता हूँ तो देखिए मेरा ओल्डर वर्जन है 3.11.6। ठीक है, मैंने कुछ दिन के पहले ही इंस्टॉलेशन किया है, इसलिए मुझे ये वर्जन दिखा रहा है। अगर आप अभी इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको ये 3.12 वर्जन दिखाएगा। अभी पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे पाइथन लिख लेंगे। और जैसे ही पाइथन लिखते हैं तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो हमारा पाइथन का प्रॉम्प्ट है। ये जो हमें दिख रहा है दैट इज़ द पाइथन प्रॉम्प्ट। अभी इस पाइथन प्रॉम्प्ट पे हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। मगर और एक हमारे पास यहाँ पे जैसे कि पाइथन इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पे सिंपली पाइथन लिख ही लीजिएगा। जैसे ही मैं पाइथन लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे आइडियल दिखता है। तो ये जो आइडियल रहेगा, दैट आइडियल इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। ओके, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट फॉर द प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे देखिए आइडियल ओपन हुआ, दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया गया है। यानी मैं यहाँ पे भी अगर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। मगर अगर सपोज़ मुझे मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम बनाना है और आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मुझे करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम फाइल जनरली जो हम यूज़ करते हैं कि फ़ाइल बनाना और उसको फाइल को सेव करना और उसके बाद एग्जीक्यूशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडियल में जाएंगे और यहाँ पे आइडियल में जाके इस पे न्यू करेंगे। और जैसे ही हम न्यू करते हैं तो कुछ हमारे यहाँ पे नोटपैड जैसी एक विंडोज़ ओपन होती है जो कि पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होंगी। जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे तो ये पाइथन डॉट पाई से वो सेव हो जाएंगे और हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अभी देखिए मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ, तीनों इसमें किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले मैं सिंपली प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे हेलो लिखता हूँ। ओके, और प्रिंट हेलो, दैट्स इट। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको क्या मिला है, हेलो। ओके, यानी ये हम प्रिंट हेलो जैसे हेलो प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो मान लीजिए कि ये प्रिंट नाम का हमारा फंक्शन है और यहाँ पे हेलो नाम का मुझे आउटपुट दिखाना है, तो इसलिए हमने हेलो यहाँ पे प्रिंट किया है। अगर सपोज़ सेम वर्क मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी मैं लिखूँगा तो मुझे सेम ही आउटपुट आएगा। देखो प्रिंट और मैं हेलो लिखता हूँ, हेलो लिखता हूँ तो यहाँ इसका भी आउटपुट सेम ही आया। ओके, और तीसरा मैं जो बोल रहा था कि भाई फाइल करके हमको ये सारी चीज़ें करनी है, तो सपोज मान लीजिए कि ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की है, और यहाँ पे भी मैं सेम स्टेटमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ कि जैसे हेलो। ओके, और मैं इस फाइल को अभी सेव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे इसको सेव करने के लिए मैं कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन दिया है इसी लोकेशन पे, मैं डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकता हूँ और पर्टिकुलरली लोकेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, ये नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे
जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो सेव करूँगा हेलो। ओके, मैं हेलो लिख रहा हूँ, सिंपली फाइल का नाम लिख रहा हूँ और बाद में जो एक्सटेंशन है पाई का एंड पाइथन का वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। मैं सेव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है रन करके, मैं इस रन को रन मॉड्यूल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रन किया हूँ तो आप देख सकते हो ये कहाँ पे आ गया है, ये प्रॉम्प्ट पे आ गया है ना। कहाँ पे आ गया है, ये प्रॉम्प्ट पे आ गया है। ये हमारी फाइल थी जो जिसका नाम है hello.py, और इसको जैसे ही मैंने रन किया वो अपने इंटर पाए पे पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, और कमांड प्रॉम्प्ट के आने के बाद उसने ये जो पर्टिकुलरली फाइल थी वो फाइल हमारी एग्जीक्यूट कर दी और उसका भी आउटपुट हमें क्या मिला, हेलो ही मिला। ओके, तो इस वे से हम सिंपली हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं कुछ नंबर्स ऐड करता हूँ, जिससे देखो यहाँ पे नंबर ऐड करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो कमांड प्रॉम्प्ट हमें डायरेक्टली आंसर दे रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे डिवाइजन का लिखता हूँ तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। सपोज 10.5 लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 2.5 लिखता हूँ तो मुझे प्रॉपरली आंसर मिल रहा है। यहाँ पे मुझे पाइथन लैंग्वेज में मुझे कौन सा फ्लोट है, कौन सा इंटीजर है, ये कुछ स्पेसिफाई ना करते हुए डायरेक्टली मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, है ना। तो कौन सा डेटा किस प्रकार का है ये भी मुझे स्पेसिफाई ना करते हुए सिंपली मैं यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का डेटा अगर देता हूँ तो वो मुझे आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारे पाइथन का एग्जीक्यूशन इस तरीके से होता है। तो हम अभी ये सिंपल हमारा एग्जीक्यूशन है, पाइथन की स्पेस से एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगेन हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम लर्न करना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लर्न करने के लिए आए हैं। तो देखिए, तो ये हमको कौन सा मिला, हमको एक कमांड प्रॉम्प्ट मिला जिसे हम प्रॉम्प्ट बोल रहे हैं, और इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको देखा है, देखो ये सिंपल, ये कैलकुलेटर यूजिंग द पाइथन एज अ कैलकुलेटर। अगर पाइथन को मैं कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना चाहता हूँ तो किस तरीके से होगा, जैसे कि हमारी ये बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिकल, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना ये। और आप अगर पैरेंथेसिस उसके अंदर यूज़ करना चाहते हो तो पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हो और आपके रिजल्ट प्रॉपर वही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2+2 50 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मीन्स ये 50 और ये 30, तो हमारा रिजल्ट 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमें प्रॉपरली आंसर मिल रहे हैं अगर मैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशन कर रहा हूँ तो। ओके, तो ये आप अपने एंड पे टाइप करके देखिए और आप रिज़ल्ट चेक कीजिए कि यही आ रहे हैं क्या। अभी देखो यहाँ पे देखो रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट देखिए 8/5। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है, हम तो इंटीजर वैल्यूज़ पास कर रहे हैं मगर रिज़ल्ट किस में हमको मिल रहा है, फ्लोट वैल्यू में मिल रहा है। तो ऑलवेज ध्यान में रखना कि भाई जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज अपना फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। हम हमारे यहाँ पे भी हमने देखा है 10/5 किया तो हमारा रिजल्ट क्या है 2.0, मीन्स हमारा ऑलवेज फ्लोटिंग में ही रिजल्ट आता है जब हम डिवीजन ऑपरेशन करते हैं तब पाइथन में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के कि यहाँ पे देखिए जैसे कि हम डिवीजन ऑलवेज रिटर्न अ फ्लोट। ओके, यहाँ पे लिखा भी है कि भाई डिवीजन जब आप यूज़ करोगे तो ये रिटर्न फ्लोट ही करेंगे। अभी देखो यहाँ पे दूसरा एक ऑपरेटर है, ये है परसेंटेज साइन का। तो परसेंटेज साइन का मीनिंग क्या होता है, देखिए परसेंटेज साइन का मीनिंग ये होता है कि भाई जो रिमाइंडर है वो बताना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं 10/5 करता हूँ तो इसका रिजल्ट 2 आया, बराबर है, मगर उसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0। तो मैं अगर 10 मॉडुलस ऑफ, इसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, और 2 करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए 0 आया। आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज मैं 2 यहाँ पे 5 लेता हूँ और मॉडुलस ऑफ 2 करता हूँ तो 5 मॉडुलस ऑफ 2 मीन्स 5 का रिमाइंडर क्या है, 5 मॉडुलस ऑफ 2 इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा 1। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली 1 आता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि 9 लिखता हूँ और मॉडुलस ऑफ मैं 2 लिखता हूँ तो इसका भी रिजल्ट आपको पता है 2 4 ज़ा 8, यानी वो कंप्लीट डिवीजन हो गई और बाद में बचा कौन सा रिमाइंडर 9 - 8, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 1 आया है। तो आप अगेन हम जाते हैं हमारे
इस पे और चेक करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, और हम लर्न करते करते हैं आगे की। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है दिस ऑपरेटर, ये जो डिवीजन वाला डबल ऑपरेटर है, तो ये पर्टिकुलरली क्या करता है हमको, देखो अभी हम ये 17.3 अगर ले रहे हैं तो हमको फ्लोटिंग पॉइंट में ऑपरेशन मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके का आंसर मिलेगा। अगर हमको इसको, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू जो आने वाली है वो वैल्यू नहीं आएगी, वो डायरेक्टली हमको क्या करेगा, वो फ्रैक्शन डिस्कार्ड करेगा और हमें रिजल्ट प्रॉपरली देगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 5 ÷ 5 करता हूँ, सपोज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 देता हूँ, तो देखिए 3.3.33 ये रिज़ल्ट आया है 10/3। अभी मैं उसी डिवीजन को डबल डिवाइड करता हूँ और 3 लिखता हूँ, तो मेरा आंसर 3 आ रहा है। मीन्स जो ये जो फ्लोटिंग आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर से उसको क्या कर दिया, उसने निकाल दिया, और हमारा रिज़ल्ट हमारे का एलिमिनेट कर दिया वो सारी चीज़ें, और हमको सिर्फ रिज़ल्ट मिल गया 3। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू डू द ऑपरेशन। ओके, तो फ्लोर डिवीजन डिस्कार्ड द फ्रैक्शन पार्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट हमारा क्या हो गया, वहाँ से निकल गया। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, डबल मल्टीप्लाई। अगर मैं सिंगल मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको पता है कि सिंगल मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 × 3 करता हूँ तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है 6। ओके, अगर मैं डबल मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, तो डबल मल्टीप्लाई रिज़ल्ट आता है हमारा स्क्वेयर्ड। क्या आता है, स्क्वेयर आता है। तो करके देखते हैं कि स्क्वेयर किस तरीके से आता है। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स 2 टू द पावर 5, तो इसका आंसर देखो 32 आया। अभी और एक बात करते हैं, 2 टू द पावर 2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4। ठीक है, 2 टू द पावर मीन्स दैट इज़ द पावर, दो 2 × 2 × 2 दैट इज़ द 5 टाइम्स 2, सो द रिजल्ट इज व्हाट, 32। 2 × 2 × 2 दैट इज द रिजल्ट इज 4। ओके, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर अगर 1 करता हो तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 2 टू द पावर मैं 0 करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया पावर के बारे में। इज इक्वल टू साइन, अभी इज इक्वल टू साइन हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली हम असाइनमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन करनी है किसी चीज़ में तो हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है, इस एग्ज़ाम्पल को ही हम अगर लेते हैं तो वेट के विड्थ 20 असाइन की है, हाइट 5 × 9 असाइन की है, यानी 5 × 9 मीन्स व्हाट, 45। ओके, ये हाइट कितनी हो गई, 45। देखो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा पास किया, डायरेक्टली विड्थ कैसे 20 इज इक्वल टू असाइन की, मगर हाइट के लिए अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन उन्होंने असाइन किया, दैट इज़ 5 × 9। वो चाहते थे तो डायरेक्ट 45 भी लिखते हैं थे, मगर हमको समझने के लिए कि भाई इस तरीके से भी आप असाइनमेंट कर सकते हो, कोई वेरिएबल में, कोई वेरिएबल में इस तरीके से भी असाइनमेंट कर सकते हो, ये बताने के लिए। और उसके बाद ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 45, तो उसका रिजल्ट आ गया 900। तो सिंपल है ये भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं W लिखता हूँ विड्थ के लिए, यहाँ पे 20 पास करता हूँ, हाइट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं मेरी कुछ अलग वैल्यू देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिज़ल्ट अभी मुझे चाहिए, तो रिज़ल्ट के लिए मैं सिंपली देखो अभी मैं तीसरा और एक वेरिएबल लेता हूँ कि जिसमें मैं रिज़ल्ट स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, चलो मान लेते हैं टोटल इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, W मल्टीप्लाइड बाई H, यानी ये जो आपको दिख रहा है W हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए W मैंने क्या यूज़ किया है 20 और H इज इक्वल टू 4 × 10। और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि W असाइनमेंट हो गया, W में 20 आ गए, H में 40 आ गए, और टोटल की रिजल्ट टोटल
में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो स्टोर करना चाहता हूँ। और W मल्टीप्लाइड बाई एच करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट लगभग ये 40 और ये 2 मीन्स 800 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी तो आउटपुट नहीं आया, तो आउटपुट देखने के लिए मुझे यहाँ पे टोटल लिखना है। और टोटल लिखने के बाद क्या आउटपुट आता है चेक कीजिए। तो टोटल लिखने के बाद मुझे आउटपुट दिख रहा है कि 800 आया है, मीन्स इस टोटल में 800 स्टोर हुआ है। ओके, तो इस वे से हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। आप साथ में ही टाइप करके देखिए, या आप बाद में भी टाइप कर सकते हो ये इंस्ट्रक्शंस, और धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर सकते हो हमारे पाइथन को। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगेन, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे ही है यहाँ पे, और फर्स्ट पॉइंट को ही हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो चलिए कि कोई अगेन इज़ द नेक्स्ट इज सपोज, मान लीजिए कि आपने ऐसे ही डायरेक्टली एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और तो क्या होगा, तो एरर आ जाएगा भाई। देखो एन डिफाइन किया तो हमको एरर आ गया, एन डिफाइन किया एरर आ गया। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ, तो सपोज मैं लिखता हूँ नेम, तो वो मुझे पूछ रहा है कि भाई नेम तो लिया मगर उसको आपने डिफाइन नहीं किया, नेम लिया मगर उसको आपने डिफाइन नहीं किया। अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमें एरर नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए नेम इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज मेरा नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, अभी मुझे एरर नहीं आया। मगर मैं कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूँ और उसको डिफाइन नहीं करता हूँ, देखो ये मेरा डिक्लेरेशन पार्ट है, ये मान लेते हैं। अभी हमने बताया क्या कि ये वाला स्ट्रिंग है करके नहीं, मगर उसने आंसर वो उसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। अभी मैं अगर नेम लिखता हूँ तो इट गिव्स मी द रिजल्ट, दैट इज़ व्हाट आई स्टोर, जो भी मैंने स्टोर किया है वो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, तो हमको जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो अगर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें वैल्यू असाइन करना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इट विल गिव्स द एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी फ्लोटिंग पॉइंट को फुल सपोर्ट करता है क्या, तो हाँ करता है, क्यों नहीं करेगा। तो मिक्स ऑपरेशन भी अगर आप करते हो तो कर पाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है, और आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल पे तौर पे समझाया है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.75 -1 मीन्स यहाँ पे आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है, इसको मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। ओके, तो ये आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन प्रोग्राम है, और इस कैलकुलेशन प्रोग्राम में इंटरैक्टिव किस तरीके से हो सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरैक्टिव मोड में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारा इंटरैक्टिव मोड यानी कौन सा मोड, दैट इज़ दिस। ओके, ये जो है हमारे इंटरैक्टिव है ना, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे इंटरैक्शन ही कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे टैक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू असाइन की है, प्राइस इज इक्वल टू दिस वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट उसके बाद प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स मीन्स दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, जो भी रिजल्ट आएगा उसका कैलकुलेशन किए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया है, प्राइस प्लस अंडरस्कोर, प्राइस प्लस अंडरस्कोर। यहाँ पे देखिए ये इसका मीनिंग क्या है ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे द लास्ट प्रिंटेड एक्सप्रेशन इज असाइन टू द वेरिएबल दैट इज दिस। लास्ट प्रिंटेड एक्सप्रेशन इज व्हाट, तो लास्ट प्रिंटेड एक्सप्रेशन इज दिस मीन्स ये वाला आंसर आया है ना। जैसे कि यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स अगर किया है हमने, तो इसका आंसर क्या आया है आपका, इसका आंसर क्या आया है, ये आया है। ओके, मीन्स 12.55625। और हम क्या बोल रहे हैं अभी, प्राइस हमारी क्या है 100.50, और हम क्या बोल रहे हैं कि अंडरस्कोर, तो ये अंडरस्कोर जो है कि लास्ट प्रिंटेड वैल्यू कौन सी है हमारी 12.56। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, प्राइस प्लस अंडरस्कोर मीन्स जो प्रीवियस आंसर आया है उस आंसर को यहाँ पे ऐड कर देगा, और हमें रिजल्ट क्या मिला है अभी 113.065। ओके, 0625। अभी इसको हमें राउंड अप करनी है, मीन्स राउंड अप मीन्स व्हाट, कि ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट हमें अगर कुछ कम चाहिए, सिर्फ 2 ही राउंड चाहिए। ओके, 2 ही पॉइंट्स चाहिए, मीन्स यहाँ पे देखो 13.06, ये यानी ओनली दिस रिजल्ट आया व्हाट मीन्स राउंड अप द वैल्यू को राउंड अप करनी है। तो किस वे से करेंगे, तो देखो राउंड, और ये प्रीवियस रिजल्ट, ये वाला प्रीवियस रिजल्ट। ओके, ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, और उसको हमको क्या करना है 2। तो ये राउंड नाम का एक फंक्शन है कि जो वैल्यू को राउंड अप करेगा। तो सिंपली हम यही प्रोग्राम यहाँ पे हम टाइप करके देखेंगे कि किस वे से होता है। चलिए, तो हम यहाँ पे जाते हैं
और यहाँ पे टैक्स इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इसका, और उसके बाद प्राइस में कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, सपोज 100.50 उस सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 50 अगर करते तो वैल्यू 2 आ गई प्राइस में। अगर मैं प्राइस को देखता हूँ तो 2.0। ओके, तो अभी मैं अगेन प्राइस को ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इज इक्वल टू करूँगा तो ये प्राइस मल्टीप्लाइड बाय है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइस एस लगा देता हूँ, प्राइजेस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 50 कर देता हूँ। ओके, 50.2। तो इसका आंसर जो आएगा, अभी प्राइजेस में जाता हूँ तो देखो 100.4। ओके, 100.4 मेरा आंसर आ चुका है। तो अभी प्राइजेस में क्या है मेरा 100। तो फर्स्ट हमारी टैक्स वैल्यू में क्या है वो चेक कर लेते हैं। टैक्स वैल्यू में हमारी पॉइंट वहाँ पे भी आपको टैक्स वैल्यू में हमारा पॉइंट 125 आया है, यानी इसका रिजल्ट वो आया है। उसके बाद प्राइजेस में हमने 100.4 स्टोर किया है, और अभी हम यहाँ पे प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स। ओके, तो ये करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है चेक कीजिए। तो ये आ गया हमारा 12.55। ओके, तो हमारा रिजल्ट अभी 12.55 आया है, और उसको हमको प्रीवियस रिजल्ट के साथ ऐड करना है। अभी देखिए यहाँ पे प्रीवियस रिजल्ट हमारा पॉइंट क्या है 0.125। तो इसका रिजल्ट अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चलो करके देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज प्राइजेस इज व्हाट, तो नहीं प्राइजेस इज व्हाट, प्राइजेस इज हमारी 100.4, और ये क्या है हमारा टैक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये प्रीवियस रिजल्ट इज व्हाट 12.55। तो यहाँ पे अगर 100 प्लस 12.55 अगर करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करता हूँ, और प्लस करने के बाद यहाँ पे मैं अंडरस्कोर का यूज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए दैट इज़ 100 और 12.5 मीन्स, ये देखिए यहाँ पे 100.04 और ये 12.55 मीन्स इसका रिज़ल्ट क्या है हमारा 112.95। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी तो हमारा रिज़ल्ट जो है हमने ऑलरेडी उसको राउंड अप में कर लिया है, तो अभी राउंड अप करने की रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्कोर यानी प्रीवियस रिजल्ट 0.1, अभी हमको 0.1 चाहिए, नहीं तो 0.0 कर देते। चलो राउंड अप करने के लिए हम 0.0 करते तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मैं 1 करता हूँ, तो यहाँ पे भी अगेन रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ पे राउंड का फंक्शन हम गलत लिख रहे हैं स्पेलिंग, और राउंड दैट इज़ यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे कॉमा गलत हो रहा था थोड़ा, अभी देखो 0 इज़ डिफाइंड। ओके, नाउ द 113.0, तो दैट इज़ द रिज़ल्ट। ओके, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। तो इस तरीके से हम ये रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये प्रोग्राम अपने एंड पे टाइप कीजिए और एग्जीक्यूट करके देखिए। ओके, तो फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे टेक्स्ट के साथ हम किस तरीके से वर्क करेंगे वो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।